प्रेष्ठानिभिः सेव्यमानो स्मरामि। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो नलिननेत्राय श्रीवेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम चिन्तामणिरूपं नामैव परमां गतिः। नाम्नः परतरं नास्ति तस्मान् नामोपास्महे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्मदाल्य रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवता नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायिने सर्वानंदविधायिने सर्वानंदविधायिने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप सबको आज तृतीय दिवसीय कथा महोत्सव में उपस्थित होने के लिए और इस कथा के श्रवण हेतु आगमन के लिए आप सबको साधुवाद, कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। और गृही स्वामी की ओर से आप सबको स्वागतम है, स्वागत है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार धीरे धीरे ताली सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन चंद्र की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत भगवान की, परम गुरुदेव भगवान की, परात्पर गुरुदेव भगवान की, परमाराध्य गुरुदेव भगवान की, परमेष्टि गुरुदेव भगवान की। सर्वतंत्र स्वतंत्रानंतानंत श्री समलंकृतानंत कोट ब्रह्मांड नायक अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमानंद कंद श्रीमद अयोध्या चंद्र, कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन, श्रीराम सुधारस मंदाकिनी मुक्तमाल के महारत्न श्री हनुमंत लाल जी, के पावन सानिध्य में उनकी अहेतुकी महती कृपा से जीव को उनकी कथा में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह होती है, आप सब जानते हैं, किसी के भी जीवन चरित्र की कथा हो या जीवन चरित्र का वर्णन हो, सामान्य हम लोगों की भी, तो हमारे जीवन में अगर असत्य संभाषण ना हो, मिथ्या कोई ना बोले, बढ़ा चढ़ाकर बात ना करे, कपोल कल्पित बात ना करे, तो हमने जीवन में जो कुछ किया है वही तो कथा में कही जाएगी ना। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार जैसा है वैसा ही तो कहा जाएगा, हमारे मरने के बाद या हमारे रहते रहते। हम जैसे थे जैसे हैं वैसा ही तो वर्णन होगा समाज में। और इसीलिए यह निर्णय होता है कि कौन जीव भगवद अनुगत्य में रहकर अपने आप को भगवदाश्रित करके, अपने आप को भगवदाश्रित मानकर समर्पण विधि के साथ किसने कितना अधिक अपने इष्ट, अपने परमाराध्य के सन्निकट और उनके साथ जीवन व्यतीत किया है। जो व्यक्ति जिसके साथ जीवन व्यतीत करेगा उसकी आत्मचर्चा में वही बात तो कही जाएगी। कोई पशु के समान जीवन व्यतीत करेगा तो उसे उसकी चर्चा में वही कही जाएगी। कोई कामी रहेगा तो उसके विषय में वही कही जाएगी। कोई भोगी रहेगा तो उसके विषय में वही वर्णन की जाएगी। कोई योगी रहेगा तो उसके विषय में वही कही जाएगी।
लेकिन यह तब होगा जब वक्ता किसी भी लोभ प्रलोभ में न पड़ करके निस्वार्थ भाव से किसी का जीवन चरित्र का वर्णन करे। तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, केवल हम सुन रहे हैं, सुन सकते हैं उसके विषय में, तो वह वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहां तो बड़ी ही शुद्ध विधि है। दूसरा कोई वक्ता हो जिसने अपने साधन ध्यान के द्वारा, अपने योग प्रयोग के द्वारा, अनुभव सिद्धि संसिद्धि के द्वारा, जिसने भगवान के लीला का अनुभव न किया हो, जिसको उनके कथा का ज्ञान ना हो, चरित्र ज्ञात ना हो, वह अपने मन से कपोल कल्पित कुछ कह भी सकता है। लेकिन यहां तो साक्षात हनुमान जी अपने चरित्र का वर्णन अपने ही मुख से कर रहे हैं, और यह सबसे बड़ी विशिष्टता है, क्योंकि उनको कोई लोभ नहीं, वो लोभी, वो कामना से रहित है, ऐसना से रहित है, वासना से रहित है, विचार के द्वंद्वों से मुक्त है, वैराग्य के शिखर पर स्थित है, विचार के अद्भुत निर्मल सुनील सागर में रहने वाले सच्चे योगी हैं, और भावना की इतनी प्रबलता है कि साक्षात राम भी जिनके सेवक बनने के लिए क्योंकि राम इतना बड़ा युद्ध जब हुआ तो भगवान राम के मन में भी होता है कि हनुमान जी का जैसा उपकार मेरे जीवन में हुआ है। अब राम कुछ कहते नहीं, राम को बन रहा है, क्योंकि अगर भगवान राम ऐसा कहें कि हनुमान आपने जो उपकार किया है, अगर कभी मौका मिला तो मैं भी आपका उपकार करूंगा, तो राम सोच करके ठिठक जाते हैं कि मैं अगर ऐसा कहूं तो मैं इसका मतलब यह कह रहा हूं कि तुम्हारे भी जीवन में विपत्ति आए और मैं सहायता करूं। इसीलिए राम कुछ भी नहीं बोलते हैं, शब्द नहीं है। जब भगवान किसी भक्त के चरित्र के कारण निशब्द हो जाए तो समझनी चाहिए हमारी भक्ति सिद्ध हो चुकी है। भगवान निरुत्तर हो जाए, क्योंकि निरुत्तर होना जीव के लिए है, भगवान तो परिपूर्णतम है, लेकिन भगवान निरुत्तर कहां होते हैं? जहां पर, क्योंकि भगवान देने के लिए होते हैं, और जहां भगवान स्वयं लेने लग जाते हैं वहां भगवान को निरुत्तर होना पड़ता है। ब्रज के भाव में देखिए, गोपियों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं, किशोरी श्री राधा के सामने निरुत्तर हो जाते हैं, किशोरी श्री जानकी जी के सामने भी निरुत्तर हो जाते हैं। यह निरुत्तर वही कर सकता है जो केवल देना जानता है। जो लेना जानता है संसार में भी वो किसी को निरुत्तर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी को कुछ कहेगा तो अगला कहेगा तुम गाल तो बहुत बजाते हो, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना उपकार किया है, कहेगा ना संसार में। तो निरुत्तर वही कर सकता है जिसने केवल दिया है, जिसके जीवन में लेने की इच्छा नहीं है। और हनुमान जी ने वही तो किया है। हनुमान जी के जीवन का यही तो धन है, उन्होंने केवल दिया है, केवल दिया है। लेकिन दिया भी है तो इस भावना और इस अहंकार से मुक्त होकर के कि हनुमान जी उसे दे रहे हैं। सबसे बड़ी विशिष्टता यह भी है। और इसी का कारण है
और उसी को आपने कल श्रवण किया था कि किशोरी जी उनको अपना पुत्र मानती हैं, भगवती सीता, लेकिन हनुमान जी फिर भी अपने आप को तुच्छ मानते हैं। वो मां तो बड़ी उदार है, इसीलिए मुझे पुत्र मानती हैं, लेकिन मैं तो उनका तुच्छ सेवक हूं। और यही विचार करते हुए कल आप लोगों ने जहां से श्रवण किया था, जहां तक श्रवण किया था, उससे आगे देखिए कहां बैठे हैं हम लोग। हम लोग कहां बैठे हैं? अयोध्या में। और हमारे वक्ता कौन है? हमारे कथा प्रवाचक कौन है? साक्षात अयोध्या के महलों में विराजमान। प्रथम यह कथा हो रही है जिस कथा में वक्ता भी नीचे बैठा है और श्रोता भी नीचे बैठा है। वक्ता कथा उसे सुना रहा है जिसे अपना इष्ट मान रहा है, और श्रोता कथा उससे सुन रहा है जिसे वह अपना इष्ट मान रहा है, लेकिन जिसे वह इष्ट मान रहा है उसको वही इष्ट मान रहा है। जिसको वो प्राणाराध्य लग रहा है उसको वो प्राणाराध्य लग रहा है। यानी कि श्रोता और वक्ता दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। परस्पर एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे को भगवान समझ रहा है, दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में अम्बरीश उपाख्यान में भगवान वैकुंठनाथ ने दुर्वासा जी से कहा था, वो प्रसंग याद कीजिए। प्रसंग आता है जब दुर्वासा जी अस्त व्यस्त त्रस्त होकर के वैकुंठनाथ के वैकुंठ में पहुंचते हैं, तो दुर्वासा जी कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान नारायण ने कहा आपने अपराध मेरा नहीं किया है, आपने अपराध मेरे भक्त का किया है, और जिसका अपराध आपने किया है मुक्ति भी आपको उस अपराध से वही दिला सकता है, क्योंकि मेरे बस में कुछ होता नहीं है। अहं भक्त पराधीन यः स्वतंत्र इव द्विजः, मैं तो भक्त की अधीन हूं। मैं शंतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं तो संत का दास हूं, मैं तो भक्त का दास हूं। और वो इस प्रकार हूं जैसे, अब कभी कभी हम लोग देखिए घर में क्या करते हैं, जैसे कल चर्चा हुई थी ना, जो चीज भगवान को भोग न लगे वो बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वैसे भी सामान्य स्थिति में, सामान्य धारणा में, सामान्य दिनचर्या में भी, कि हमको जो कुछ भी करना है हम तो कुछ भी बना के खा लेते हैं। और भगवान को क्या देते हैं? सुबह सुबह सबसे पहले स्वयं सोते हैं। थोड़ा दर्शन कीजिए अपने जीवन में कि हम भगवान के लिए कितना कर रहे हैं। स्वयं सोते हैं सुंदर दीवान पे, सुंदर पलंग पे, गद्दा के साथ, तकिया के साथ, और भगवान को एक छोटा सा, बहुत प्रेम होगा तो छोटा सा अलमीरा या मंदिर जैसा बना के उसमें डाल देते हैं। उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई तकिया नहीं। गर्मी में गर्म में रहो, स्वयं तो एसी में रहेंगे। भगवान के रूम में एसी नहीं, पंखा नहीं। भोजन की बात आई, सुबह सुबह फूल चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे, और थोड़ा सा मिश्री या कुछ रहेगा घर में मीठा तो डाल देंगे। और घर से निकलते वक्त या पूजा जब करेंगे तो अगरबत्ती जला करके वहां रख देंगे और मंदिर बंद कर देंगे। धुआं में बेचारे दम घुटते रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसा अधीन हूं भक्त का कि भक्त मेरे अलमीरा में रख करके, कहीं भी रख करके, थोड़ा सा मिश्री खिला करके, थोड़ा सा जल दे करके,
मुझे छोड़ देता है और फिर भी मैं उसके पास रहता हूं, उसके घर से भागता नहीं हूं। मैं ऐसा भक्त के अधीन हूं। तो आपने जो अपराध किया है, सुदर्शन चक्र तो मैंने अम्बरीश को दे दिया था। तात्पर्य है इस कथा से कि भक्त के ऐसे अधीन है भगवान। भक्त उनके उपासक हैं कि भक्त के वो उपासक हैं, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। भगवान शिव के और एक प्रसंग याद कीजिए रामायण में, जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो रामेश्वरम की स्थापना में भगवान ने रामेश्वरम शिव जी की स्थापना की। तो भगवान का कहना है कि राम जिसके ईश्वर हैं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। भूत भावन भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, आप दोनों लड़िए मत, हम बीच में पंचायत कर देते हैं। राम जिसके ईश्वर हैं और राम के जो ईश्वर हैं, दोनों एक दूसरे को जो ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर है। क्योंकि भक्त में रमन आप करते हैं और आपके अंदर भक्त रमन करता है। ये स्थिति होती है भक्त और भगवान की। इसलिए आज एक ऐसी कथा, ऐसी विलक्षण विधि के साथ जहां श्रोता के मन में दीनता की पराकाष्ठा है, संपूर्ण दीनता विराजमान है, और वक्ता के हृदय में अपने आप स्वतः दैन्य भाव से वह द्रवित हो रहा है। इस दैन्यता के साथ द्रवित होने के बाद जो कथा मुख से निकलेगी, आपको लगता है कि इस कथा में कहीं कोई ऐसना, कहीं कोई वासना, कहीं कोई मुझे कोई सुंदर कहे या विधि, कहीं कोई लोभ, कोई सम्मान की इच्छा, कभी लगता है? एक ऐसे वक्ता जो अपनी कथा तो कहना ही नहीं चाहते, लेकिन राघवेंद्र अपने प्राणेश्वर, अपने हृदय आराध्य की आज्ञा से, उनके आज्ञा की तरह समझ करके, उनके पुत्र की आज्ञा से, भगवती सीता की आज्ञा से, लखनलाल जी के तीनों भाई की आज्ञा से इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। और इसी क्रम में कुमारों ने, अगर हम पूछें कि कल कहां तक कथा हुई थी, तो आप लोगों को याद है कि केवल सुनते जा रहे थे। कुमारों को क्या क्या बताया गया था, हनुमान जी ने क्या क्या बताया था कि मैं एक उपदेवता हूं और उपदेवता में क्या क्या गुण होते हैं, उनकी आकृति कैसे होती है, वो सब उन्होंने बता दिया था। तो बालक ने फिर से, कुमारों ने फिर से पीछे से, बगल से मुस्कुराते हुए जैसे ही कहा कि उपदेवता में ये समर्थ होता है, सब बड़े प्रसन्न हो गए। बालक हैं, किलकारी करने लगे, हंसने लगे, ताली बजाने लगे। बोले एक प्रश्न और है प्रभु। प्रश्न तो बहुत है लेकिन बारी बारी से करते जा रहे हैं। प्रभु अच्छा एक बात बताइए, उपदेवता या आप लोग सब जो लंका में युद्ध के समय थे, आप लोग अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते हैं? आपके पास न धनुष है, न बाण है, अस्त्र शस्त्र आपके पास अवश्य गदा है, लेकिन वो भी आप हमेशा अपने साथ नहीं रखते। वो तो आपकी इच्छा से प्रकट होता है। इतना कहना क्या था, हनुमान जी फिर से समाधिस्थ हो गए आज की कथा में, और हनुमान जी अपने भावों को व्यक्त करने लगे। आइए एक भजन करते हैं और हनुमान जी से हम सब, कुमारों की तरफ से हम सब भी प्रार्थना करते हैं। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरी दामन को भर दो ना,
लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरी दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे श्याम मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरी दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरी दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू तो ममता की मूरत है। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू तो ममता की मूरत है। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू तो ममता की मूरत है। मैं प्यासा हूँ तू सागर है, मुझे तेरी जरूरत है। मैं प्यासा हूँ तू सागर है, मुझे तेरी जरूरत है। दया की बूंद वर्षाओ, मुझे न और तरसाओ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरी दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर बेसहारा हूँ। ओ मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान। ये प्रार्थना है हनुमान जी से। प्रार्थना है, सब कोई सहभागी हो, सब कोई काली सेवा करते हो। पीछे पीछे शब्दों को बोलते हैं। सभी का बन गया मैं पर कोई मेरा न बन पाया। सभी का बन गया मैं पर कोई मेरा न बन पाया। सभी कोई कहेंगे, सभी का बन गया मैं पर कोई मेरा न बन पाया। सभी का बन गया मैं पर कोई मेरा न बन पाया। बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे दर पे मैं आया। बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे दर पे मैं आया। तुम्ही तो हो मेरी हिम्मत, तुम्ही तो हो मेरी हिम्मत। मेरे दिल का मेरी कीमत। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरी दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे हनुमान, 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 मेरे हनुमान। मेरे हालत पे से बाबा हर कोई तंज कसता है। मेरे हालत पे ओ बाबा हर कोई तंज कसता है। मेरे हालत पे ओ बाबा हर कोई तंज कसता है। तरफता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। तरफता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज की दुश्मन, ये दुनिया लाज की दुश्मन। दुखाती है ये मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, बाबा हनुमान, मेरे हनुमान, बाबा हनुमान।
तो क्या, सुख का सूरज भी निकलेगा। दुखों की रात है तो क्या, सुख का सूरज भी निकलेगा। देख कर मेरे आंसू बाबा तेरा दिल पिघलेगा। देख कर के मेरे आंसू बाबा तेरा दिल पिघलेगा। हलक पे जान है मेरी, हलक पे जान है मेरी। दया का दान दे तेरी, दया का दान दे तेरी। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे हनुमान, 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 मेरे हनुमान। सभी कुमार चारों तरफ से वृत्ताकार गोल घेर करके बैठे हैं। आप सबको ज्ञात है किशोरी श्री भगवती सीता, जगत जननी सीता द्वार से अपने सिर को टिका करके, छुप करके, ओट लेकर के, पर्दे के ओट से कथा सुन रही हैं। लखनलाल जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्नलाल जी दूसरे दीवाल में और खंभे में छुप करके कथा सुन रहे हैं। और साक्षात जो प्राणाराध्य हैं, हृदय आराध्य हैं, भगवान राम जो वक्ता के सर्वस्व है, वक्ता के सब कुछ है, वक्ता के वही एकमात्र प्राण है, आज वो भी वक्ता के मुख से छुप करके कथा श्रवण करने की इच्छा से बैठे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। और हनुमान जी अपने भाव में परिपुष्ट होकर के, परिपूर्ण होकर के, भावना से परितृप्त होकर के अपने भाव को व्यक्त करते जा रहे हैं। कुमार, हम उपदेवताओं के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, कल तक तो आपको मैंने बताया था कि हमारे इस उपदेवता में अनेक जातियां होती हैं। जिसका चेहरा जिस पशु से मिलता है उसे लोग वैसा ही करते हैं। इसीलिए लोग मुझे बंदर समझते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा बंदर के समान मिलता है। लेकिन हम उपदेवता हैं। सब कुछ बता दिया। आपने जैसा कुमार प्रश्न किया था कि आपके साथ और भी तो बहुत से थे, जैसे जाम्बवंत जी बोले हाँ वो भी उपदेवता है, वो भी अपने इच्छा से विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण कर सकते हैं बिना किसी विघ्न बाधा के, निर्विघ्नतया, और लंबा समय तक उसी रूप में रह सकते हैं। लेकिन कोई भी अपने इस रूप को त्यागना नहीं चाहता है। बोले ऐसा क्यों है? मुझे यह जानने की इच्छा है कि ऐसा क्यों है। बोले सर्वप्रथम तो यह है कि इसमें कमी क्या है। इसमें रहने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो हम लोग अहंकार से बचते हैं। रूप के अहंकार से हम लोग मुक्त हो जाते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, ये अहंकार हम लोगों में कभी आता नहीं। दूसरा सिद्धांत यह है कि मानव का रूप तो आपका है, मानव का रूप तो आप मेरे प्रभु हैं, आप प्रभु के पुत्र हैं, मानव का रूप तो मेरे प्रभु का है। और हम सब जो उपदेवता हैं, यह बात हनुमान जी अपने को कुछ छुपाते हुए सबके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन यह बात पूर्णतः हनुमान जी के साथ लागू होती है कि मैं यह रूप इसलिए नहीं छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में तो हमारे प्रभु आते हैं, और जैसा स्वामी का रूप हो वैसा ही अगर सेवक का रूप हो तो फिर भिन्नता क्या है? सेवक को तो स्वामी से नीचे रहना चाहिए ना।
स्वामी सुंदर तो सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी से कम सुंदर दिखे। वैसे भी शिष्टाचार है, कोई मालिक कहीं बहुत बड़ा मल्टी मिलियनियर, मालिक के साथ कोई नौकर जाता हो, मालिक किसी तरह सजा धजा नहीं हो, नौकर उससे अधिक सजा धजा हो, तो शर्म किसको आएगी, नौकर को कि मालिक को? किसको शर्म आएगी? बताइए, थोड़ा व्यवहार की बात करते हैं थोड़ा। किसको शर्म आएगी, मालिक को कि नौकर को? नहीं आएगी मालिक, क्योंकि मालिक को पता है कि मेरे पास सब कुछ है। मालिक को शर्म नहीं आएगी जब तक अगर मालिक अहंकारी ना हो, तो शर्म आएगी नौकर को कि देखो मेरा मालिक तो ऐसे आया, मैं तो बड़ा सूट बूट में आया हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसका दिया हुआ है, तब तो मैं ऐसे सज धज के आया हूं, मेरा देखो मेरा मालिक तो सामान्य रूप से आया है। तो एक सामान्य शिष्टाचार भी यही है कि मालिक के सामने मैं, अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे हृदयाराध्य वनवास के लिए अवतार लेने वाले थे। 14 वर्ष का वनवास था और वनवास में उनके साथ मेरा मिलन होने वाला था, और मैं वहां सूट बूट में आता, मनुष्य के रूप में आता, सुंदर बन करके आता। मालिक को कैसी अनुभूति होती? अगर कभी मालिक के मन में, अगर कभी भगवान श्री राम के मन में ऐसा हो जाता, उनके मन में वो तो बड़े उदार हैं, लेकिन मुझे कैसे अच्छा लगता कि मेरे मालिक बिना वस्त्र के हों, गेरुआ वस्त्र पाने हों, जटाजूट धारण किए हों, और मैं सुंदर बन करके आऊं। ये मुझे, ये शास्त्र निषिद्ध है। और इसीलिए मैंने केवल इस जन्म की बात नहीं कहता हूं, मैं इससे पहले जन्म की बात भी आपको कहूंगा। कुमार, मैं इसीलिए कभी भी मनुष्य रूप में, जिस रूप में ईश्वर होते हैं, उस रूप को मैं कभी भी ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। ये क्या है? किसी भक्त के लिए अपने सुंदरता को त्याग देना, अपने रूप, सुंदर रूप को त्यागने का सामर्थ्य किसमें किसमें है? आज के समय में हर कोई चाहता है, चाहे कितना भी बेकार हो, उसे भी अहंकार रहता है, मैं सुंदर हूं। कुरूप व्यक्ति को भी लगता है ना कि मैं सुंदर हूं, और जो सुंदर होगा उसको कितना लगता होगा कि मैं सुंदर हूं। सबको अहंकार रहता है, लेकिन ये क्या है? यही त्याग है। पहला त्याग, अपने रूप के प्रति मोह नहीं होना। मैं सुंदर हूं अथवा असुंदर हूं, मुझे अपने से, अपने में आसक्त नहीं होना है। मैं बहुत सुंदर हूं तो अपना चेहरा 50 बार नहीं देखूंगा दर्पण में, अपने बाल को ज्यादा तैयार नहीं करूंगा। रूप में आसक्ति भयानक आसक्ति है, और अपने रूप में तो हर कोई आसक्त होता है। यहां तक कि किसी कुत्ता और किसी बंदर के सामने कभी दर्पण रख करके देखा है आपने? है ना, ग्लास कभी देखे हैं रख के? कुत्ता के सामने कभी ग्लास रख दीजिए, उसको लगता है कि मेरे समान दूसरा कौन आ गया, वो उसको मारने के लिए दौड़ता है। मेरे जैसा कोई दिखना नहीं चाहिए, मेरे जैसा तो केवल मैं ही रहूं। एक बार की बात है, वृंदावन की बात है, बैठे थे एक दुकान में, सोचने लगे उस दिन, तो ठाकुर जी के लिए वस्त्र का कपड़ा ले रहे थे, सुंदर सुंदर। उसी टाइम एक ग्लास था लगा हुआ दुकान के इस साइड की, सीधा दिखे आगे से, और जो वस्त्र ले, या वैसे भी उधर से एक सांड आ रहा था। सांड ने अपने जैसा देख लिया इस ग्लास में, ये मेरा दूसरा भाई कहां से आ गया। वो दौड़ा एकदम तेज गति से। दुकानदार ने कहा, महाराज जी थोड़ा। बोले ये क्या हो गया? बोले हम समझ गए क्या हो गया, ये सांड अपने जैसा दोस्त देख करके घबरा गया है। तो तात्पर्य है इस कथा से कि कोई भी अपने जैसा दूसरा पसंद नहीं करता है, उसकी इच्छा रहती है अपने से कम हो। लेकिन यहां विपरीत है, जिसके जीवन में त्याग होती है उसी के जीवन में प्रेम होती है, और जब प्रेम त्याग का सम्मिश्रण होता है तो भक्ति प्रकट होती है। क्योंकि प्रेम तो कभी कोई संसार में भी कर बैठे, लेकिन प्रेम वही शुद्ध है जब वह भक्ति और भक्ति के रूप में हो, और साक्षात एकमात्र ईश्वर से हो। और त्याग कैसा कि मुझे कोई वस्तु मिली हो तो भी उस वस्तु को मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है मेरे जीवन में ये बाधाएं आए।
हनुमान जी ने अपने मिले हुए गुण को भी, मिले हुए रूप को भी त्याग दिया। लेकिन यहां पर हनुमान जी अपने मुख से वर्णन करते हैं कि देखिए, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बात है। मेरे स्वामी का जैसा रूप है, उस रूप को अगर मैं धारण कर लूं तो मेरे जैसा पापी कौन होगा, मेरे लिए यह उचित नहीं है। लेकिन मेरे उपदेवत्व में, उपदेवता के कुलों में, जातियों में किसी चीज की और कमी नहीं होती है। वो मनुष्यों के समान भवन में रहते हैं, सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, सुंदर विद्यालय उनके यहां होती है, सुंदर गुरुकुल होती है, वहां वो विद्या ग्रहण करते हैं, सुंदर विद्वान बनते हैं। उनके यहां शिक्षण व्यवस्था भी है, चिकित्सा व्यवस्था भी है, सब कुछ उनके यहां मनुष्य की तरह है। मनुष्य के जैसा सहज स्वभाव भी उनका होता है, सब कुछ होता है। तो फिर आपने जो प्रश्न किया कुमार कि आप युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण क्यों नहीं करते, बोले एक बात बताइए कुमार कि आप लोग हमेशा क्या क्षत्रिय राजकुमार या क्षत्रिय क्या हमेशा अस्त्र शस्त्र लेकर के, धनुष बाण लेकर के तैयार रहते हैं, घर में सोते भी हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के? कुमारों ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा तो नहीं करते। अस्त्र शस्त्र लेकर के मैंने पिताजी को या पितृव्य को सोते हुए तो नहीं देखा है, सेनावस्था में तो नहीं देखा है। तो बोले अगर अस्त्र शस्त्र लेकर के आप क्षत्रिय नहीं रह सकते तो वैसे भी हम अपना कारण आपको बताते हैं। हम बचपन से ही भले ही कितने विद्वान हैं, लेकिन हमारे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं। मेरे लिए अस्त्र शस्त्र की अपेक्षाकृत पत्थर फेंक कर युद्ध करना, वृक्ष के शाखाओं को तोड़कर राक्षसों के ऊपर मार देना और उससे राक्षसों को मार देना, ये हमारे लिए अधिक आसान है। अगर हम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लेते युद्ध में तो हम जल्दी से भाग नहीं पाते, जल्दी से दौड़ नहीं पाते, एक पैर से दूसरे पैर पर कूद नहीं पाते। इसलिए मेरे लिए सहज ये था कि मैं सामान्य रूप से, बिल्कुल सामान्य रूप से अस्त्र शस्त्र के झंझट में ना पड़ूं, क्योंकि मेरे कुलों में, उपदेवताओं में जैसा रूप है वैसा ही गुण भी होता है। अब अगर हम अस्त्र शस्त्र ले लें तो युद्ध में, अब बाण चलाने में हम लोग सब में प्रवीण हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सबसे सहज, क्योंकि वो जन्म से ही मेरा संस्कार है, इस पैर से उस पैर पे कूदना, पत्थर के शिलाओं को जब चाहो जितना बड़ा चाहो अपने आकृति को बढ़ा लो, उठाओ और सीधा मारो राक्षसों को। वो मेरे लिए आसान है। जब तक एक बाण से एक राक्षसों का संहार होगा तब तक मैं एक पत्थर फेंक करके हजारों राक्षसों का संहार कर सकता हूं। इसीलिए मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करता। प्रभु बालक बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु आपने तो ये बड़ी अच्छी बात कह दी। अच्छा एक बात बताइए, आपके विषय में और भी कुछ जानना है। लोग आपको एकादश रुद्र भी कहते हैं, ये क्या कहानी है, ये क्या कथा है? मुझे यह भी सुनने की जिज्ञासा है। बोले मैंने पहले ही आपको एक थोड़ा सा इशारा किया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देखिए हम उपदेवता लोग, खास करके मैं अपनी बात आपको कहूं क्योंकि आपने अभी मेरे बारे में मुझसे पूछा है। मैं महर्षि शिलाद की कथा आपसे कहता हूं। सृष्टि के प्रारंभ में, सतयुग में एक महर्षि शिलाद हुए। शिलाद का अर्थ है जो बहुत बड़े बड़े ऋषि, संपूर्ण त्याग की मूर्ति होते थे, उनको जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता था, तो अपना उदर भरण पोषण कैसे करेंगे, अन्न कहां से लाएंगे? तो किसी से मांग के भी नहीं लाते थे। किसान जब खेत से अन्न काट कर चला जाता था तो उस खेत में कितना भी अन्न, अच्छा एक बात देखिए, खेत में आप कितना भी सावधानी बरतिए,
कुछ दाना गिरता है कि नहीं गिरता है? आज तक कोई किसान ऐसा बना है कि पूरा का पूरा दाना घर ले आए? कितना भी कंजूस होगा तो भी छूट जाएगा, 2-4 दाना तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो इसको कहते हैं शिलोंचन वृत्ति। जो खेत में गिरे हों किसान के अनाज काटने के बाद, तो हमने किसी से लिया तो नहीं, और प्रकृति ने अपने गोद में छुपा करके धरती पृथ्वी माता ने रखा है। मैं पृथ्वी माता का संतान हूं, पृथ्वी से मैं ग्रहण कर रहा हूं। खेत किसी का है, कोई अपना सत्व दिखा रहा है। लाते समय रास्ते में जो दाना गिरा है उस दाना को चुन करके, खेतों के दाना को चुन करके उससे अपना उदर भरण पोषण करते थे और तपस्या करते थे। शिलाद और केवल अकेले नहीं, व्यस्त धर्म में इतना त्याग, केवल अकेले नहीं थे, ऋषि थे और पत्नी भी वैसी। कुछ दिन के बाद तपस्या करते करते, ब्रह्मचर्य अवस्था में तपस्या तो किया ही, इच्छा हुआ कि मेरा विवाह भी हो जाता तो अच्छा होता। थोड़ा ये दाना चुन करके लाना, फिर बनाना, फिर खाना, इतना भजन का समय हमारा नष्ट हो जाता है, तपस्या कम हो पाता है। अर्धांगिनी आ जाती तो भोजन का सारा भार मैं अर्धांगिनी को दे देता और मैं तपस्या करता। तो विवाह किया। विवाह के उपरांत महर्षि शिलाद अपना जो कुछ जिस उद्देश्य से विवाह किया था उस उद्देश्य को अपने धर्मपत्नी अर्धांगिनी को सुना दिया कि आपका काम यह है। और पत्नी को तो वैसे भी शास्त्रों में है कि बिना पति की आज्ञा का तो धर्म कार्य करने का भी निर्देश नहीं है, बिना पति की आज्ञा का। तो मैं तो तपस्या कर ही रहा हूं, और वैसे भी पत्नी क्या, अर्धांगिनी आधी अंग की मालकिन होती है, तो मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें आधा शेयर तो आपका है ही। ये सनातन सिद्धांत और नियम जो है उसमें पत्नी कुछ करे, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, तो वो आधा बट करके पुरुष को प्राप्त होगा। और पति कुछ करे तो उसमें आधा अपने आप, ये तो आधा हो गया हिस्सा केवल अर्धांगिनी बनने का। देखिए सनातन धर्म में कौन कहता है कि महिलाओं का शोषण होता था? अब इसको सिद्धांत समझिए। हमने कहा था ना, शायद नहीं भी कहे होंगे, सनातन का सिद्धांत है कि आपने यह यज्ञ किया, ठीक, इस यज्ञ में किसी ने आपको फूल ला करके दिया, किसी ने चावल ला करके दिया, किसी ने सुपारी ला करके दिया, या किसी ने जल ला करके दिया। जल तो कहीं से ले आता, आपके यहां से नहीं, कहीं से, जो कुछ भी कहीं से लेकर के आया है, इस यज्ञ में सबका भाग है। जल लाने वाले को भी परसेंटेज जाएगा, फूल लाने वाले का भी परसेंटेज होगा। फिर और जिसके, मान लीजिए फूल जिसके यहां लगा है पौधा, जमीन जिसका है, भले ही वो पौधा लगाया हो या नहीं लगाया हो, जमीन जिसका है उसको भी कुछ परसेंटेज जाएगा। और अगर उस फूल में किसी ने लगाया है उसको भी परसेंटेज जाएगा। और लगाने के बाद अगर उसने पानी नहीं दिया, किसी और ने पानी दिया है, उस एक दिन में जो पानी दिया होगा उस पानी देने वाले को भी लाभ प्राप्त होगा। यानी कि जिसने थोड़ा सा भी योग संयोग दिया है और उसके किसी वस्तु से आपने पूजा की है, वो सबको थोड़ा थोड़ा लाभ बटेगा, 100% नहीं मिलता है। इसीलिए संसार में विधि है, कोई चीज खरीदने और देने की क्यों है कि कोई किसी से कुछ सामान लेता है यज्ञ अनुष्ठान में, तो उसके बदला में या तो मूल्य देता है, जिसको स्वयं स्वार्थ है कि सब पुण्य मुझे ही मिले, तो वो मूल्य देगा। यानी कि मैंने खरीदा है, मैंने मूल्य लिख दिया है, अब उसको शेयर नहीं जाएगा। तो पत्नी केवल, तात्पर्य समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी कोई भी व्यवस्था अब आपके अन्न को खा करके, इसलिए कहावत है, एकदम शास्त्र का सिद्धांत है कि भोजन भी सबको नहीं करना चाहिए। भोजन तो अच्छा चीज है ना, शास्त्र कहता है भोजन भूखे को भोजन कराओ, लेकिन फिर शास्त्र कहता है भोजन भी सबको प्रदान नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? अगर कोई भोजन करने के बाद जुआ खेलेगा, किसी पशु को मारेगा, या आपके घर में भोजन करके कोई गाय काट रहा है, तो उसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसने आपके अन्न को खा करके जो कुछ भी कर्म किया है उसमें भी आपको प्रतिशत मिलेगा।
सुबह में जा रहे थे एक दिन, देखे गजब के भिखारी को देखा मैंने। भारत में ऐसे भिखारी नहीं दिखते। यहां एक गजब के भिखारी को देखा कि वो बैठा था बस स्टैंड के पास, भीख भी मांग रहा था और बगल में दारू का बोतल भी रखा था। और दाता लोग दे भी रहे थे। बोले बड़े अच्छे दाता भी हैं और गृहता भी हैं। अच्छा दान चल रहा है सुबह में। तो अब जो दाता हैं वो अगर तो शराब पीने का पुण्य तो उनको वैसे ही प्राप्त होता रहेगा, जो कुछ भी मिलना है। तो आपके दान के द्वारा, आपके धन के द्वारा, आपके अन्न को खा करके कोई जैसा कर्म करेगा आपको वही मिलने वाला है। इसीलिए भोजन ऐसे लोगों को कराएं। क्यों नियम है कि एकादशी हर कोई करना चाहिए। एकादशी की चर्चा हुई तो बता दें, एकादशी हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में जितने भी संसार के पाप हैं, जितने भी प्रकार के पाप हैं, उस दिन श्रापित है, वह अन्न में वास करता है। उस दिन अगर कोई अन्न खाता है, फास्टिंग का मतलब यह है आप फल खाइए। विधान तो बहुत कुछ है, निर्जला करें, लेकिन सब एकादशी निर्जला नहीं कर सकते और करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। शरीर को ध्यान में रखते हुए उस दिन अन्न नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। जितने भी प्रकार के पाप हैं वो सब पाप अन्न में निवास करते हैं। तो इसीलिए एकादशी को जो अन्न ग्रहण करता है मानो वो पाप को ही खा रहा है। इसीलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी के उपवास में क्यों नियम है कि ब्राह्मण भोजन, हम लोगों के यहां तो चलता है एकदम परंपरागत, एकादशी कोई भी करेगा तो वो ब्राह्मण भोजन कराएगा। और इसीलिए नियम है कि हर किसी ब्राह्मण को भी नहीं, ब्राह्मण भी उसी को निमंत्रण दिया जाएगा जो ब्राह्मण भी एकादशी करता है, ताकि उसका भी द्वादशी का पारण हो। क्योंकि इसका मतलब है कि वह भी शास्त्र को मानता है, शास्त्र को जानता है और शास्त्र निष्ठ है। तो भगवान के भक्त के साथ आपका जो आदान प्रदान है, लेन देन होता है, उसका व्यवहार भी कहीं ना कहीं तो भगवान की सेवा में लगेगा। इसलिए अयोध्या वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे, कभी जाएंगे तो भोजन के बाद दक्षिणा की परंपरा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलित हुई। क्यों हुई? धनाढ्य लोगों ने शुरुआत किया, इसलिए कि भोजन तो हमने करा दिया, संत भजन करेंगे तो उसमें से लाभ तो मिलेगा, लेकिन संत के जीवन में वो तो कहीं मांगने जाते नहीं। तो भोजन के बाद जो दक्षिणा देंगे, वो पैसा जो उनका इकट्ठा होगा वो ठाकुर जी के लिए कभी फल लाएंगे, ठाकुर जी के लिए कभी दूध लाएंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ अगरबत्ती लाएंगे, तो वो मंदिर का सेवा भी साथ साथ हो जाएगा। ये सिद्धांत है इसके पीछे। तो किसी को तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम किसी को देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और उसको लेने ग्रहण करने के बाद उसके द्वारा, उसके बाद जो कुछ भी एनर्जी है उसके अंदर, जो कुछ भी वो करता है, पुण्य करे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, पुण्य मिलेगा। पाप करेगा तो वो पाप वाला लाभ प्राप्त होगा, पाप होगा, उसमें भी आपका शेयर है। तो इसीलिए अब देखिए कहां पर थे शिलाद, महर्षि शिलाद ने विवाह किया तो एकमात्र अर्धांगिनी बनने का फायदा कितना है? 50% तो पहले ही प्राप्त हो गया। अब अर्धांगिनी अगर अन्न लाती है, उस अन्न को फिर बनाती है, फिर खिलाती है, उस बनाने में कितना सब कुछ जाता है, कितनी एनर्जी जाती है। अन्न खोज के लाना, पानी डालना, ये डालना, वो डालना, तो 20% ही मान लीजिए, 5% करके, तो कितना हो गया? 52। तो तपस्वी के पास बचा कितना? तपस्या तो किया इतना कठोर, उसने बचा कितना? 100 में से 70 तो चला गया, 30 बचा बेचारे के पास। तो गरीब तो सब दिन पुरुष है। और इसीलिए यह बात कहते हैं कि धर्म में, इसीलिए धर्म कार्य में विधान है कि पत्नी दाहिने बैठती है, क्योंकि धर्म की अधिकता स्त्रियों में होती है। वो अलग बात है कि कल हाथ उठाने में सब अधर्मी बन गए थे, वो बात अलग है। लेकिन स्त्री मतलब ममता, स्त्री मतलब त्याग, स्त्री मतलब धर्म की देवी, जिसके अंदर अधर्म का कहीं चर्चा ही नहीं मिलता है शास्त्रों में। अलग बात है कि ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ही होती है।
लेकिन उस नकारात्मक शक्ति को भी ऊर्जा, वो भी एक ऊर्जा है। और दोनों के द्वारा, जैसे कहा था ना मैंने कि प्रथम दिन की निग्रह और अनुग्रह, तो निग्रह कार्य नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा भी की जाती है। दोनों ही ऊर्जा है और दोनों को नियंत्रित करती है कौन? पराशक्ति, पराविद्या, महात्रिपुर सुंदरी भगवती। उस सब उनके अधीन है, कोई उससे बाहर नहीं है। योगिनी, पिशाचनी, सब क्या लगता है आपको दुर्गा से अलग है? वो कितना भी तांडव कर ले संसार में, दुर्गा से अलग नहीं है। वो उनकी दासी की दासी की दासी की दासी, अनुचरी ही तो है। सब उनके अधीन है, उनसे मुक्त नहीं है कोई। लेकिन इसीलिए, लेकिन वह जो नकारात्मक ऊर्जा है वह उसकी बहुत क्षुद्र अंश है, उसे स्वयं कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर धारण करने की जरूरत नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा भरने की जरूरत है, पॉजिटिव एनर्जी। और इसीलिए माताओं के अंदर तो अधिक त्याग होनी चाहिए, अधिक श्रद्धा होनी चाहिए, अधिक भक्ति होनी चाहिए, अधिक ममता होनी चाहिए, अधिक धर्म की। तो ये महर्षि शिलाद ने विवाह किया और विवाह करने के उपरांत तपस्या में लग गए। अब भूल ही गए कि विवाह का प्रयोजन शास्त्र में कुछ और भी बताया गया है। विवाह का मुख्य प्रयोजन, मैं आपको एक उपनिषद की कथा सुनाऊं। उपनिषद में कथा आती है कि एक पूर्वज एक ऋषि को देख करके ऋषि को दर्शन देते हैं, जो कि बहुत पहले मर चुके थे। जिस कुआं से ऋषि जाते हैं पानी लेने, देखते हैं कि एक बूढ़ा बूढ़ा बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति कुआं में उल्टा लटका है। तो ऋषि डर जाते हैं, पूछते हैं आप कौन हैं? तो बोले मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, मैं तुम्हारा पितर हूं। बोले आप इस तरह उल्टा क्यों लटके हैं? मैं तो तपस्या कर रहा हूं, मैंने सुना है कि पुत्र के सत्कर्म से पितर भी तृप्त होते हैं, आप उल्टा क्यों लटके हैं? कौन लटका दिया आपको? तो पितर ने कहा कि मैं इसलिए उल्टा लटका हूं कि तुमने ना तो संन्यास लिया है और ना ही गृहस्थ धर्म ही बसाया है, तुम बीच बीच में हो। इसलिए हमारी स्थिति भी, ना हम कुआं में डूब रहे हैं ना ऊपर आ रहे हैं, बीच में लटके हुए। या तो संन्यास ले लो और या तो गृहस्थ बन जाओ। गृहस्थ बनने का इसलिए जोड़ दिया इस कथा को कि गृहस्थ बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतान प्राप्ति। संतान जिस गृहस्थ को प्राप्त नहीं होता है वह बहुत ही गलत है। आप प्रयास करें, आपके भाग्य में नहीं है वो अलग मामला है। संतान तो गृहस्थ को होना ही चाहिए, क्योंकि पितृऋण सूऋण उसी के द्वारा हुआ जाएगा। इसलिए संतान तो जीवन में आना ही चाहिए, क्योंकि यह भी एक फैशन बन चुका है आज के समय में, है ना? शादी तो करेंगे लेकिन संतान नहीं, बहुत गलत है। ये तो भयानक महापाप है। यानी कि आपने अपने जीवन को अपने ही नरक बनाने का फैसला ले लिया है। संतान आप क्यों नहीं चाहते? कि केवल सुख भोग, केवल काम के सेवन के लिए विवाह करना यह उचित नहीं है, शास्त्र निषिद्ध है। यही कार्य थोड़ा सा, उनका उद्देश्य काम सेवन नहीं था। महर्षि शिलाद केवल इस भावना से कि पत्नी आई, बस भोले भाले साधु थे, ऋषि थे, कुछ जानते ही नहीं थे। तो पत्नी विवाह करके तो ले आए, तपस्या में लग गए, हजारों साल व्यतीत हो गए। जब फिर तपस्या उनकी समाधि भंग हुई तो भोजन वगैरह प्रदान करके पत्नी ने निवेदन किया, प्रभु आप मुझे पहचानते हैं? महर्षि शिलाद ने बहुत देर तक सोचा, ये कौन है, कौन है? अब ऐसा शादी के बाद पत्नी को ही भूल जाओ। तो पत्नी हंसने लगी, अर्धांगिनी हंसते हंसते कहने लगी कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और पत्नी बनने का सौभाग्य आपने जो मुझे प्रदान किया है। शास्त्र में पत्नी बनने के बाद कुछ और भी कर्तव्य बताए हैं। आप मुझे पुत्र कब प्रदान कर रहे हैं, संतान कब दे रहे हैं? अचानक ये बात समझ में आई महर्षि शिलाद को, और महर्षि शिलाद ने कहा, देखो देवी, संसार रोज पुत्र उत्पन्न करता है। तात्पर्य, संसार में रोज किसी न किसी के यहां पुत्र होता है, सब कोई पुत्र उत्पन्न करता है। लेकिन एक ऋषि होने, तपस्वी ऋषि होने के नाते मैं भी उसी तरह पुत्र उत्पन्न करूं
ये मुझे शोभा नहीं देता, मैं ऐसे पुत्र प्राप्त नहीं करूंगा। लगे पुनः मैं आता हूं, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। पुनः लगे तपस्या करने। भूत भावन भगवान शंकर के भक्त थे, लगे तपस्या करने। भूत भावन भगवान शंकर आशुतोष प्रकट हुए। बोलो महर्षि शिलाद। बोले प्रभु बड़ी कृपा हुई, आपके दर्शन हो गए, आज तो मैं कृतार्थ हो गया। बोले वो सब तो ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ भी मांग सकते हो, मांग लो। बोले प्रभु मुझे परम ज्ञानी, आपका परम भक्त, परम वीतरागी, परम त्यागी, परम विद्वान, परम योगी और आपका अनन्य सेवक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और महर्षि शिलाद के यहां पुत्र बनकर के वही एकादश रुद्र के रूप में भगवान नंदी का प्राकट्य हुआ है। एक नंदी जो भूत भावन भगवान शंकर के बसहा बन के रहते हैं वो अलग हैं, वो कई पुराणों में भिन्नता बताई जाती है, वो अलग है। इनका नाम इसलिए नंदी रखा गया। भगवान शिव ने कहा ठीक है, हमारे समान, ये भी बात जोड़ दिया था, वाक्य कह दिया था कि आप ही मेरे पुत्र बन करके आ जाए, या आपके समान मुझे पुत्र हो। बोले मेरे समान तो मैं कहां खोजने जाऊंगा, तो मैं अपना अंश ही पुत्र रूप में तुम्हें देता हूं। तो नंदी बन करके, इसलिए इसका नाम नंदी क्यों रखा? क्योंकि जब से भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, तब से उनके हृदय में आनंद ही आनंद है। एक भजन है ना, श्याम प्यारे से राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। तो भगवान से जिसका संबंध होता है उसके जीवन में आनंद ही होता है, इसमें कहने की बात नहीं है। महर्षि शिलाद अति आनंदित हो गए और इसीलिए इस आनंद के कारण अपने पुत्र का नाम नंदी रख दिया। और पुत्र थोड़ा ही बड़ा हुआ तो पिताजी से पूछने लगा, पिताजी आप क्या करते हैं इतने लंबे लंबे बैठ करके? बहुत देर तक आप, पिताजी ने बताया, बेटा मैं ईश्वर की उपासना करता हूं, मैं तपस्या करता हूं। पिताजी मुझे भी इच्छा होती है। बेटा जो देखेगा वही तो सीखेगा, है ना? बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। तो जो कुछ परिवार का माहौल, इसलिए अलग बात है, एक बात क्लियर कर दें कि अच्छे अच्छे लोगों के संतान भी बुरे हो जाते हैं। कभी देखते होंगे आप समाज में, अच्छे अच्छे माँ बाप की, अच्छे संस्कारी माँ बाप की, विद्वान माँ बाप के बच्चे भी गड़बड़ हो जाते हैं। क्यों? गलत क्यों हो जाते हैं? बहुत विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरा विषय हो जाता है। संक्षिप्त में कहें तो हमारे साथ 5 कोश है ना हमारे शरीर में, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, है ना, इस तरह आनंदमय कोश। तो ये कोश, एकमात्र अन्नमय कोश ऐसा है जो हमारे शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, ठीक? और जितने भी कोश हमारे अंदर हैं, ये सभी कोश अपने अपने उपयुक्त जिसके जो कार्य हैं वो संग्रह करके यहां से जाता है आत्मा के साथ। आत्मा अकेले नहीं जाता है, आत्मा के साथ वो निकल लेता है। इसीलिए आप देखिएगा, किसी एक ही माँ के 2 संतान होंगे, एक परम विद्वान होगा, एक परम मूर्ख होगा। होता है कि नहीं होता है? एक खूब तेज और एक महाभोंदू, एक बड़ा चतुर, बहुत कुछ में, हर चीज में, ये नहीं केवल पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में। ऐसा क्यों होता है?
अब उसने वैसा ही कार्य करके आत्मा के साथ वैसा ही ज्ञान विज्ञान, इसीलिए कहावत है, कहावत यानी कि ये कथन महर्षि याज्ञवल्क्य का है, जिन्होंने रामचरितमानस में राम कथा कही है, वो भी एक वक्ता है, आचार्य है। उनकी शिक्षा में ये बताई गई है कि इसीलिए जीवन पर्यंत जब से ज्ञान हुआ है, मां का दूध जब से बच्चा छोड़े और जब तक स्मशान भूमि में जाए, तब तक विद्या ग्रहण में कभी आलस नहीं करनी चाहिए, सदैव पढ़ना चाहिए। बोले इससे लाभ क्या है? तो मरते समय तक जितना आप ज्ञान ग्रहण करेंगे, वो मरेगा नहीं, आप शरीर मरेगा, वो नहीं मरेगा, वो ज्ञान विज्ञानमय कोष में सुरक्षित रहेगा। और जब आप दूसरे जन्म में आएंगे तो उतना ज्ञान आपको अनायास से लगेगा कि कोई मेरे कान में कह रहा है, या बिना बताए ही वो ज्ञान आपके मुख से प्रस्फुटित होगा। ये बात होती है। इसलिए कभी भी विद्या और ज्ञान में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब से ज्ञान संभाला है, मां का दूध छोड़ा, और तब से लेकर के स्मशान भूमि तक जाने तक पर्यंत हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो इसीलिए अब शिलाद, महर्षि शिलाद के पुत्र देखिए, भगवान शिव ही जिसके पुत्र बनकर के आ जाए, वो कैसा होगा? परम सुंदर, परम सुकुमार, परम सुंदर छवि धारण किए, परम तेजस्वी बालक प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है। महर्षि शिलाद के पूछने के उपरांत बालक भी अब तपस्या के लिए प्रेरणा प्राप्त करके तपस्या में रत होने का प्रयास करने लगा। मैं भी तपस्या करूंगा भूत भावन भगवान शंकर का, और उन्हें मैं भी प्रसन्न करूंगा। अब लगा तपस्या करने। भूत भावन भगवान शंकर इस छोटे से भक्त को देख करके प्रसन्न हो गए। बोलो नंदी, तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु, सबसे पहला वरदान तो मैं ये चाहता हूं कि यह जो मेरा चेहरा है ना, ये चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बंदर वाला चेहरा दे दीजिए। बोले ऐसा क्यों मांगते हो? संसार तो सुंदर स्वरूप मांगता है, रूप मांगता है, तुम्हें मिला हुआ है पहले से, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप हो। बोले प्रभु, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि आपका चेहरा भी तो मेरे समान है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वामी का और आपके सेवक का चेहरा बराबर हो। इसलिए आप यह चेहरा मुझसे छीन लीजिए, मुझे बंदर वाला चेहरा दीजिए। और दूसरा वरदान आपसे यह है कि आप चेहरा तो दे ही देते हैं, दे ही देंगे। दूसरा वरदान आपसे यह है कि मैं आपका सन्निकट, सदैव आपके सन्निकट, आपका पार्षद बनकर के आपके ही कैलाश में रहूं। शिव जी तो आशुतोष हैं, आशु तुष्यति इति आशुतोषः, जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए वही तो शिव है। शिव जी प्रसन्न हुए, और इतने सुंदर भक्त के लिए कौन देवता प्रसन्न नहीं होंगे? इतने शुद्ध सात्विक भक्त की तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर के कहे तथास्तु, और कहा आज से एक नंदी तो था ही, नंदीश्वर तो था ही, नंदीश्वर यानी बैल, और आज से तुम हमारे नंदी हुए, तुम हमारे कैलाश में हमारे सन्निकट ही रहोगे, और तुम हमारे एकादश रुद्र के रूप में स्थित होगे। अभी तक 10 रुद्र ही था, अब एकादश रुद्र स्थित हो गया, स्थापित हो गया। एकादश रुद्र के रूप में तुम स्थित रहोगे, कह दिया। और वही एकादश रुद्र भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव के अंश से प्रकट नंदीश्वर ही भगवान हनुमंतलाल जी हैं। हनुमंतलाल जी कहते हैं, अपने ही आत्मचरित्र का आत्मविश्लेषण को कर रहे हैं, सभी भाव को बताते हैं। एक माता का भाव, एक पिता का भाव क्या होता है, सब कुछ बताते हैं। आइए एक भजन करते हैं, क्योंकि ये बताना एक लाइन में कर दें, चूंकि आज तो समय का बहुत है ना पाबंदी, तो यह बताना बहुत आवश्यक था। नंदीश्वर भगवान, उसके उपरांत अब शिव जी के साथ है, तो शिव जी तो उनको राम कथा सुनाते हैं। अब रोज रोज, तो जब हर युग में उनका अवतरण होता है, जब जब राम अवतरित होते हैं तब तब हनुमान जी भी अवतरित होते हैं। और हनुमंतलाल जी कहते हैं कि हम उपदेवताओं में ये शक्ति होती है कि अगर हम कोई वस्त्र पहन लेना, सामान्य वस्त्र जो सूत से बना है,
जो वस्त्र हम लोग पहन लें उस वस्त्र में भी दिव्यता आ जाती है। हम अगर अपने आकृति को, शरीर को बढ़ाते हैं तो वस्त्र की आकृति अपने आप बढ़ जाती है, उसमें भी दिव्यता आ जाती है। हम उपदेवताओं के पास ये सामर्थ्य है और वही भूत भावन भगवान शंकर के परम शिष्य, परम भक्त नंदीश्वर हनुमंत लाल जी बन करके आए हैं। तो आइए एक भजन हनुमान जी के नाम से गाएंगे और आप सब भी, और उसके बाद एक भजन और होगा जो विशेष रूप से होगा, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस में हम सबसे चाहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बेटे की शादी में नाचते हैं ना? नाचते हैं कि नहीं? कौन कौन नाचते हैं? हाथ उठाइए। नहीं सर्व कीजिए, माता जी मत छुपाइए हमसे। भैया जी आप लोग भी बताइए कौन कौन नाचते हैं? पीछे वाले नहीं नाचते हैं? देखिएगा, उनका फोटो खींच लीजिए, कभी मिलाइएगा नाचते हैं कि नहीं। सब कोई नाचते हैं। तो जब बेटे के शादी में नाचते हैं, और जानते हैं बेटे के शादी में नाचने का मतलब है 84 चक्कर में बार बार आना और नाचना, और राम जी के दरबार में नाचने का मतलब है कि 84 में कभी आने का बंधन से ही मुक्त हो जाना। इसलिए हनुमान, चूंकि हनुमान जी के नृत्य का कभी कथा सुना है आपने? हनुमान जी नाच नाच के राम जी के लिए कीर्तन करते थे, वो भी छुप छुप के। तो बिल्कुल नृत्य के साथ जो कीर्तन होता है वो साक्षात भगवान को प्राप्त होता है। इसीलिए वो भजन करेंगे, उसमें आपको नाचना भी है। ठीक, अभी आइए। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सब कोई ताली सेवा करते हुए। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। और इसीलिए खेती तो मैंने तेरे नाम का हो के रखा है, लेकिन खेती हमारे भरोसे पर मत छोड़ना, क्योंकि किसान के भरोसे जब खेती रहता है ना तो कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर राम के भरोसे खेती हो तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होती। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सब कोई ताली सेवा करते हुए बोलिए हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। खूब गहरा समुद्र के बीच में और पुरानी नाव हो, लकड़ी सड़ गई हो तो क्या होगा हम सबका?
यही स्थिति है संसार रूपी समुद्र में। हमारी जो ये नाव है ना, जिस लकड़ी की बनी हुई, ये मानव शरीर इतने जन्म से पाप कर्म करके आया है, संजोग से इस बार यह मिला है, लेकिन है तो बड़ी पुरानी। अगर इसमें भी छेद हो गया तो समझिए ये मेरा डूबने ही वाला है, बचने वाला नहीं। इसीलिए इस नाव को बहुत संभाल के चलना है। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत। बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से बोलिए हरि बोल। तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। सेठ तो वही, सच्चे सेठ तो वही, उन्होंने ही तो ये मनुष्य जन्म रूपी धन तो दिया है, सब कुछ दिया है, सुंदर शरीर दिया है, ऐसा सेठ सुंदर मन दिया है, सुंदर हृदय दिया है। हम अपने मन को अपने बिगाड़ लेते हैं, उसमें उनका क्या दोष है? हम अपने हृदय को स्वयं बिगाड़ लेते हैं, उसमें उनका क्या दोष है? इसीलिए भगवान से प्रार्थना है हनुमान जी से, हनुमान जी आप ही हमारे सेठ हैं, आप ही हमारे साहूकार हैं। लेकिन साहूकार का काम जानते हैं, साहूकार ब्याज जोड़ता है, पैसा देता है। तो हे हनुमान जी, ब्याज का तात्पर्य क्या है इस भजन में? कि मेरे अपराध को बार बार जोड़ना मत, उसका इंटरेस्ट लगा करके फल कभी मत देना। हम बहुत अपराधी जीव हैं, खूब अपराध करते हैं, खूब पाप कर्म करते हैं, उसका इंटरेस्ट मत जोड़ना, उसे भूल जाना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सब दर छोड़ मैं तेरे दर आया, सब दर छोड़ मैं तेरे दर आया, सब दर छोड़ मैं तेरे दर आया, सब दर छोड़ मैं तेरे दर आया। बाह पकड़ मत छोड़ना हो प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की विनती हरि सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो,
दास की विनती बाबा सुन लीजो, दास की विनती बाबा सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना हो प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना हो प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़। इसी प्रार्थना के साथ हनुमंतलाल जी तो कथा अखंड सुना रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कथा यहाँ पर खंडित हो जाएगी, क्योंकि आज कथा विश्राम दिवस है। खूब सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। मैं तब से, जब से इस संसार में होश संभाला है, मैंने तब से ईश्वर के समान रूप ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि ये मेरे अज्ञानता को दर्शाएगा। प्रभु वो रूप तो आप लोगों का है, वो रूप लेकर के मैं क्या करूं? आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे हृदयाराध्य हैं, मैं जैसा पतित हूं वैसा ही रहूं, वैसा ही दिखूं तो अच्छा है। अरे सुंदर तो एकमात्र राम है, सुंदर तो राम की कथा है, बाकी संसार तो सब बंदर ही है। हनुमान जी की इतनी सुंदर व्याख्या, इतनी सुंदर भावना को सुन करके हम तो बंदर ही सही है प्रभु। आप राम के पुत्र हैं, राम के कुमार हैं, आप लोग सुंदर हैं क्योंकि आप राम के पुत्र हैं। आपको राम पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप प्रभु हैं, संसार के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, इसीलिए आप सुंदर हैं। सुंदर राम की कथा है, सुंदर श्री किशोरी, श्री भवानी, श्री जगत जननी श्री सीता जी हैं। सुंदर वह व्यक्ति है जिसका संबंध राम से जुड़ जाए। अगर मैं कहीं से सुंदर दिखता भी हूं तो वो तब हनुमान जी की ये दैन्यता है। मैं सुंदर अगर आप लोगों को दिखता भी हूं, क्योंकि कुमार कहने लगे प्रभु ऐसा मत बताओ, आप तो कितने सुंदर हो, आप तो कितने सुनहरे हो, क्योंकि आपके रोम, जिस रोम के लिए मैंने पूछा था कि आपके शरीर में लंबे लंबे ये रोम, ये बाल क्यों हैं, ये सुंदर बाल तो ऐसे लगते हैं जैसे सोने के बाल हैं, पीले पीले बाल चमक रहे हैं। कितने सुंदर, आपकी स्वर्णिम आभा चमकती है, जैसे लगते हैं सोने का विग्रह सुंदर विराजमान है, स्वर्णिम आभा है। आप तो परम सुंदर हैं। बोले ये सुंदरता अगर आपको दिखती भी है तो वो सुंदरता मेरे अंदर की नहीं है, जब से मेरा संबंध राम से जुड़ा है तब से यह सुंदरता आया है, बाकी इससे पहले तो मैं बंदर ही था। ये राम जी की, ये हनुमान जी का त्याग है, ये हनुमान जी की दीनता है, ये हनुमान जी का समर्पण है। और इस कथा को आगे और प्रेम से विस्तार से बताते हैं। और हनुमान जी की कृपा होगी तो पुनः कथा इससे आगे आप लोग याद रखिएगा। अगर इस गांव में पुनः कथा हुई और माता जी और आप सबकी, भगवान अगर आप सबको और प्रेरणा देंगे तो अब याद कराइएगा हमको, कभी हम आएंगे तो इससे आगे की कथा आपको सुनाएंगे। बता दीजिएगा, यहां तक कथा हमने श्रवण कर लिया है, वो याद आप ही को रखना पड़ेगा। क्लास में पढ़ाई क्या क्या हुआ है, टीचर से ज्यादा याद रखना विद्यार्थी को आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा विद्यार्थी को देना है, टीचर को नहीं। तो इसीलिए आपको बताना होगा कि आपने कहां तक सुन लिया, अब आगे कहां सुनना है। और आइए सबसे पहले हम हनुमान जी से आज बैठे बैठे वहीं अयोध्या के महलों में, उनके ही चरण में, अयोध्या के राजभवन में साक्षात जगत जननी भगवती सीता जी के साक्षात जो श्री लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मी है, उनके चरण में भी प्रार्थना करते हैं। और परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमानंद कंद श्री राम के चरण में भी प्रणाम करते हुए हनुमंतलाल जी के चरण में भी प्रार्थना करते हैं कि इस गांव को, हे हनुमंतलाल जी, सबको स्वस्थ कीजिए,
सबको मस्त कीजिए, सबको धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए और सबको अपनी और राम जी के चरण में भक्ति प्रदान कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। और एक अंतिम प्रार्थना और भी है, हे हनुमान जी, ये लोग जल्दी से जो गलत गलत चीज खाते पीते हैं वो छुड़ा दीजिए। पेट को जो श्मशान बना रहे हैं उससे मुक्त कर दीजिए। पेट को सुंदर मंदिर की तरह स्वच्छ कर दीजिए। पता नहीं कब तक श्मशान बनेगा ये पेट। इसीलिए अब यह कहते हुए अब सीधे हम आगे एक भजन अब आप सबके लिए कि आप सब भी अपनी अपनी जो बेटे के शादी में नाचते हैं और तब शर्म नहीं आती है उनको आज किस बात के शर्म, वो आज खड़े हो जाइए। और दूसरा हम ऑप्शन भी देंगे आपको, ऑप्शन देते हैं हम लोग। ऑप्शन ये है कि अगर जिनको खड़े होकर के नाचने में शर्म आए वो बैठे बैठे कमर मटकाएंगे। ऑप्शन यह है, ठीक। तो एक भजन सुंदर भाव के साथ आइए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाग लपेट के, सुंदर से अनुराग के साथ, विराग के साथ सुंदर भजन में लग जाइए। क्योंकि एक सुंदर पंक्ति है, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। एक बार प्रेम गली में आइए, तब पता चलेगा प्रीतम कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहते हैं। और उस भाव से आइए, इस भजन से जुड़िए। आइए सब कोई तैयार हो जाइए, उसके बाद सीधे आरती करेंगे और उसके बाद हम मैक ध्वनि विस्तारक यंत्र भाई जी को देंगे और भाई जी उसके बाद आप सबको कैसे क्या, और भाई जी फिर यहाँ से जो गृह स्वामी की ओर से आप सबको संबोधित करेंगे। उनके लिए सबसे पहले एक बात और बता दो, इस भजन से पहले हनुमान जी से प्रार्थना तो कर ही दिया, इस गांव के लिए, आप सब के लिए यही प्रार्थना हमारे हृदय से है। हनुमान जी आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, धन धान्य से संपन्न रखें। ये तो हो गई। दूसरी बात कि बहुत बड़ी कृपा जब होती है भगवान की, तब किसी एक सज्जन व्यक्ति के हृदय में, भक्त के हृदय में, भगवान प्रेरणा भी सबको नहीं देते, भक्त के हृदय में देते हैं, तब कथा, सुंदर कथा का आयोजन होता है। तो विशेष रूप से व्यासपीठ की ओर से सबसे ज्यादा धन्यवाद माता जी को, आयोजक समस्त परिवार को है कि आज मुझे भी, केवल आपको नहीं, यह कथा जितना सुनने में आनंदपूर्ण है उतना ही कहने में भी आनंदपूर्ण है। क्योंकि हम भी आपके साथ अयोध्या में ही बैठे थे। हम थे कहाँ, हनुमान जी सुना रहे थे, हम तो थे ही नहीं, हम तो आपके साथ बैठे थे और इस कथा में आनंद ले रहे थे। उसी अयोध्या के महलों में, राघव सरकार के सामने में, जगत जननी सीता जी के समक्ष बैठ करके रघुकुल कुमारों के साथ कथा श्रवण कर रहे थे। तो आइए उसी के साथ हनुमान जी के सामने, उनके साथ राम जी के महल में, अयोध्या में हम लोग नाचते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रेम से बोलिए हरि बोल। जो कोई आवे अरज लगावे, 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 जो कोई आवे अरज लगावे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर राम रसियो
बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। बजरंग बाला फिर थारी माला, 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 बजरंग बाला फिर थारी माला। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। ना कोई संगी हाथ की तंगी, 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 ना कोई संगी हाथ की तंगी। जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। इस लाइन को सब कोई हमारे पीछे गाएंगे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, 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 अर्जी हमारी, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी। मर्जी तुम्हारी। कृपा पे करियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया जी का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा, दुलारा राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा। सिया का दुलारा। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु बसियो रे, राम राम रसियो रे।
बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम ओ राम 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 बोलो, 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 राम 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 बोलो। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अब सीधा आरती की तरफ हम लोग अभी चलेंगे और आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुदिलाए। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, चाँद पवन सुत पार न लाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सखारे, आनी सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। माए भुजा असुर दल मारे,
दहने भुजा समुशक जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन धार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बीते तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश
जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार मरा दे रे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय